जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे शुजाबाद से, जहां पर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगा है। शुजाबाद में बगड़े के इलाके में रेस्क्यू मुलाजिम की दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई। शादी की तकरीब में ख्वाजा सराख का रक्स, सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं शुजाबाद से, जहां पर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगा है। बगड़े के इलाके में रेस्क्यू मुलाजिम की दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई है। इसी पर मजीद हम बात करेंगे नुमाइंदा रोही मुसव्वर इंसानी से। मुसव्वर, बताए गए इस हवाले से। जी, शुजाबाद का इलाका है बगड़े, जहां पर रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद अफजल की शादी की तकरीब में पूरा एहतमाम के साथ मेहंदी के पर मुजरे का भी एहतमाम किया गया है, जबकि बारात में पुलिस, ट्रैफिक वार्डन और रेस्क्यू के एहलकारों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कोरोना वायरस के पेश नजर दफा 144 की पर ना तो इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की और ना ही कोई मुतलका थाना सदर की पुलिस के कानों पर जू रही और इंतजामिया ने इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोशी दिखाई दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसव्वर इंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शुजाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। बगड़े के इलाके में रेस्क्यू मुलाजिम की दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई है। शादी की तकरीब में ख्वाजा सराह ने रक्स किया और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। ये फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। बगड़े के इलाके में रेस्क्यू मुलाजिम ने दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है। शादी की तकरीब में ख्वाजा सराह का रक्स, सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं रोही की स्क्रीन पर। शुजाबाद में पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगा है। बगड़े का ये इलाका है जहां पर रेस्क्यू मुलाजिम की दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई है। शादी की तकरीब में ख्वाजा सराह का रक्स भी सामने आया। सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। मुसव्वर इंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। मुसव्वर इंसारी, ये बताइएगा, पुलिस इंतजामिया से आपकी बात हुई हो, उनका क्या कहना है इस हवाले से? जी, पुलिस इंतजामिया इस हवाले से बिल्कुल लाइल्म है और पुलिस इंतजामिया ने इस हवाले से कोई भी कार्रवाई भी नहीं की और ना ही उनको ये पता है कि इस हवाले से कि बगड़े के इलाके में कोई शादी की तकरीब है। जबकि हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और हम इसके पर तहकीकात कर रहे हैं और फौरी तौर पर इसके पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस इंतजामिया को भी मालूम नहीं है, जबकि हमने देखा इस फुटेज में कि शादी की तकरीब में ख्वाजा सराह रक्स भी करते नजर आ रहे हैं और सैकड़ों अफराद ने शिरकत भी की है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो एक कोरोना वायरस के पेश नजर जो दफा 144 है उसकी खिलाफ वर्जी दिखाई दे रही है, जिस पर इंतजामिया के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है और इसके ऊपर इंतजामिया को पूरी तौर पर कार्रवाई करनी थी, जो कि अभी तक भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। और ये इस तरह की तकरीब तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी कि शादी की तकरीबात की जाए और शादी की तकरीबात के ऊपर इस तरह की कोई भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई इंतजामिया ने फौरी तौर पर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इंतजामिया को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करे। मुसव्वर इंसारी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो वबा है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, तो इस सूरत हाल में दफा 144 भी नाफिज की गई है, उसके बावजूद इस तरह की जो तकरीबात हैं उनका इनेकाद होना, क्या समझते हैं इस पर आप? बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंतजामिया पे। इंतजामिया को के अंदर जो एहलकार हैं, देखें कि इसके जो शादी है जिसकी वो भी रेस्क्यू एहलकार है, जबकि उनको भी सबको हालात के हवाले से बिल्कुल मालूम है कि कोरोना के पेश नज़र कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है और कोरोना वायरस का फैलाव के पेश नज़र तो इस तरह की कोई तकरीबात को किसी किस्म की भी कोई इजाज़त नहीं है। इंतजामिया भी इसके ऊपर कार्रवाई करे और इस हवाले से जो एक चीज़ और भी सामने नजर आ रही है कि ये जो रक्स है, रक्स के साथ ढोल धमाका और ये हवाले से मुल्क में बहुत ही इस टाइम अफरा तफरी का आलम है और ये लोग अपनी ही शादियों पे इस चीज़ की जब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो ये एक बहुत बड़ी सवालिया निशान इनके जॉब्स के हवाले से भी बन सकता है कि ये इस तरह के लोग जो रेस्क्यू के मुलाजमीन हैं और जिनके अंदर पुलिस के मुलाजमीन है, ट्रैफिक वार्डन हैं, ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, जबकि इसके ऊपर कोई भी इंतजामिया नहीं और ये इन लोगों को भी कोई इस हवाले से अपने आप को भी शर्म नहीं आई। बिल्कुल मुसव्वर इंसारी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है ये, तो मुतालिका इलाके के SHO से अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कहना है इस हवाले से?
जी, मुस्तफल का थाने के SHO के हवाले से तो अभी तक उन्होंने तो कोई अपनी कॉल ही रिसीव नहीं की, जबकि उधर के जो ASIs वगैरह हैं उनके साथ बात हुई है तो उन्होंने इस हवाले से कहा है कि हमारे पास कोई नोटिस में नहीं आया और हम इसके ऊपर जैसे ही हमारे नोटिस में आता है हम इलाके के अंदर कार्रवाई करेंगे। और इलाके की कार्रवाई के अंदर उनकी कार्रवाई करने से अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा फंक्शन हो चुका है, जिस फंक्शन के अंदर इतनी बड़ी हजूम लग चुका है और उस हजूम के अंदर आवाम की सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और सैकड़ों अफराद में से खुदा ना खास्ता किसी एक भी शख्स को अगर कोरोना वायरस का खदशा या कोई कोरोना वायरस का पेशेंट हुआ तो उससे सैकड़ों लोग और भर के पूरे इलाके के अंदर ये बीमारी वबा फैल सकती है और जो एक बहुत बड़ी सवालिया निशान तो क्या एक बहुत बड़ा अलमिया बन सकता है और ये पूरे इलाके की लपेट में ले सकता है। जी बिल्कुल मुसव्वर इंसारी, जैसे कि हमने देखा कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा था, तो इलाका मकीन इस हवाले से क्या कहते हैं? इलाका मकीनों के ये एक तो दही इलाका है, दही इलाके में थोड़ी सी अवेयरनेस कम होती है और दो लोग अपनी खुशियों के हवाले से वो एक पुलिस की जो रिट है उसको भी चैलेंज किया गया है। इन्होंने जो पुलिस की रिट के चैलेंज करके और इलाका मकीनों की ही ये एक शिरकत और ये आपको कसीर तादाद में दिखा रही है कि अवाम को इस हवाले से अवेयरनेस कम है और लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और इसमें बहुत कसीर तादाद में अवाम आपको नजर भी आ रही है फुटेज में, जैसा आप देख सकते हैं। बिल्कुल, बगड़े का ये इलाका है जहां पर रेस्क्यू मुलाजिम की दफा 144 की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की गई है। मुसव्वर इंसारी, आप हमें शुजाबाद से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शुजाबाद से आपको बता रहे हैं, ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। बगड़ी के इलाके में रेस्क्यू मुलाजिम की दफा 144 की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की गई है। शादी की तकरीब में ख्वाजा सराह का रक्स भी देखने को मिला, जबकि सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। ये फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोही की स्क्रीन पर ये फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। बगड़े के इलाके में रेस्क्यू मुलाजिम की दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। शादी की तकरीब में ख्वाजा सराह का रक्स भी है और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। शुजाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर बगड़े के इलाके में रेस्क्यू मुलाजिम की दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी देखने को मिल रही है। शादी की तकरीब में ख्वाजा सराह का रक्स भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं और सैकड़ों अफराद ने शिरकत भी की है। कोरोना जैसी सूरत हाल का सामना है और इस सूरत हाल में शादी की तकरीब में ख्वाजा सराह का रक्स भी सामने आया और सैकड़ों अफराद ने शिरकत भी की है। कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। बगड़े के इलाके में रेस्क्यू मुलाजिम की दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई है। पंजाब में कोरोना वायरस को इबरतनाक शिकस्त मिलने लगी। रहीमिया खान में 708 अफराद कोरोना को हराकर घरों को जा चुके हैं। तुर्की अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में 30 अफराद ने कोरोना वायरस को मात दे दी। उधर कोरोना की दूसरी नेगेटिव रिपोर्ट ने नेस्तर अस्पताल मुल्तान के 21 डॉक्टर्स को घरों को जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस के हवाले से तुर्की अस्पताल मुजफ्फरगढ़ सबको पीछे छोड़ गया। तुर्की अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि एक दिन में कोरोना वायरस के 30 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। अस्पताल में अब तक 71 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अस्पताल में कोरोना मरीजों की तादाद 87 रह गई है। अब तक कोरोना वायरस से तुर्की अस्पताल में कोई हलाकत नहीं हुई। बेहतरीन सहूलियात की बदौलत मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। रहीम यार खान से अच्छी खबरें आना शुरू हो गयी। कोरोना वायरस के टेस्ट बड़ी तादाद में मनफी आने लगे। जिला रहीम यार खान में कोरोना वायरस की तस्दीक के लिए 1295 अफराद के नमूने टेस्ट के लिए भिजवाए गए, जिनमें से 708 अफराद की कोरोना वायरस की रिपोर्ट्स मनफी आई हैं। 460 अफराद की रिपोर्ट्स का इंतजार है। तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 811 अफराद के भी नमूने भिजवाए गए हैं। 411 अफराद की कोरोना वायरस की रिपोर्ट्स मनफी आई हैं। 333 अरकान की रिपोर्ट का इंतजार है। मुल्तान निश्तर अस्पताल के डॉक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी। निश्तर अस्पताल के कोरोना में मुब्तला मजीद 19 डॉक्टर सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से कौमी हीरोज का शानदार इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर करके किया गया। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर मसूदुल रऊफ हिराज का कहना था कि ये हमारे कौमी हीरोज हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग में इस मोजी वायरस का शिकार हुए और अब बहादुरी से मुकाबला करके कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि 27 डॉक्टरों में से 25 डॉक्टर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब 2 डॉक्टर्स और दीगर 5 से 6 अफराद ज़ेरे इलाज हैं जो जल्द डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से मुल्तान का दौरा किया गया। वजीर सेहत ने सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की और कोरोना वायरस के हवाले से किए गए इकदामात का जायजा लिया। बिलाल नियाजी की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मुल्तान में डॉक्टर्स को सहूलियात के हवाले से गिला करने पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुल्तान का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर ख़ारजा पार्टी के सीनियर हैं, जितनी बार कहेंगे हम मुल्तान आएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में 140 से ज्यादा इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन किया है। हमारे यहाँ अमवात की शरह 1.8 है। उनका मजीद कहना था कि टेस्ट की तादाद हर हाल में बढ़ानी है। मुल्तान सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि सूबा भर में 12,000 लोग करंटीना सेंटर्स में मौजूद हैं। ज़ायरीन और तबलीगी जमात के 1859 लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए। पंजाब में 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 7 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। हमारा डेथ रेट जो है वो 1.8 to 1.9 है, कोई तकरीबन इतना बनता है। ठीक है, इतना ही आप खुद भी कैलकुलेट कर रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी स्प्रेड होके अगर 9,000 भी होगी 22 करोड़ की आबादी में से, इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेस्ट पर मिलियन कर रहा है। हम 455 टेस्ट पर मिलियन कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। उन्होंने कहा कि मुल्तान के फील्ड अस्पताल में 24 मरीज जेर इलाज हैं। पंजाब में 10 नए फील्ड अस्पताल कायम किए हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्तान की पहली लैब थी जिसमें 3608 टेस्ट किए और अब इसको लेवल 3 की लैब बना दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि अब तक 90% अमवात वाले पहले से किसी बीमारी में मुब्तला थे। 60 साल से ज्यादा उम्र के बंदे को घर से बाहर न जाने दिया जाए। जबकि निश्तर अस्पताल में सहूलियात के हवाले से उनका कहना था कि उनके पास सामान वाफर मिकदार में मौजूद है। मुल्तान उन पहले लैब्स में से थी जिन्होंने कोविड पे काम करना शुरू कर दिया था और इन्होंने तकरीबन 3,608 टेस्ट जो हैं वो मुल्तान निश्तर के लैब ने किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की हमरा वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा, MS निश्तर डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी, प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन भी मौजूद थे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। रहीमिया खान में कोरोना के 113 केसेस सामने आए। फैसल ईदी वजीर आजम से भी मिले। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वजीर आजम से भी कोरोना टेस्ट करवाने की दरख्वास्त कर दी। रहीम यार खान शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में कोरोना से 42 मरीजों की अमवात हो चुकी हैं। जिले में 3 मरीजों की कोरोना से अमवात सामने आई है। हमारे मुल्क में हालात कंट्रोल में है। जिले के डॉक्टर्स, नर्सेस, तिबी अमला और इंतजामिया की कारकर्दगी को सलाम पेश करती हूँ। 42 डेथ्स जो हैं वो हुई हैं और अभी इस वक्त हमारे पास जो कंडीशन इस वक्त लोकल है रहीम यार खान की, वो मैं आपको बताती चली जाऊं। जिनकी डेथ हुई है यहाँ वो पॉजिटिव पेशेंट्स 3 थे और ये 3 मरीज जो थे, एक सऊदी अरेबिया से आए थे, 2 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और इनकी सबकी उम्र जो है 60 और 65 साल से ज्यादा थी। टोटल सैंपल्स जो यहाँ इस वक्त इधर से गए हुए हैं वो 1253 हैं। इस मौके पर सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक हुसनैन बहादुर कुरैशी, MPH चौधरी मोहम्मद शफीक और CEO हेल्थ डॉक्टर सगावत अली रंधावा समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वजीर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि इस वक्त वायरस का तेजी से फैलाव ही खतरनाक है। पंजाब हुकूमत वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश और अमली इकदाम कर रही है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनका सैंपल लेंगे जो तकरीबन 3,000 से ज्यादा होंगे। इसी तरीके से हमारे फ्रंट लाइन पे पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं, हमारे फ्रंट लाइन पे एडमिनिस्ट्रेशन वाले उनके भी लेंगे। आपको पता है मंडियां भी खुली रही हैं, फिर आपको पता है सब्जी मंडी, फल मंडी वगैरह, वहां से सैंपल लिए जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसी जगहों जैसे दारुल अमान है, ऑर्फनेज है, वो इलाके जो अब से पहले हमने देखे नहीं थे उनको भी सैंपल लेंगे। फिर हम उस पोजीशन में होंगे कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कि इस वक्त जो स्प्रेड है, कम्युनिटी स्प्रेड, वो कितना है। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि शहरी अपने घरों में रहें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और समाजी फासले को बरकरार रखें, तो ही वायरस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और रहीम यार खान में सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की जेर सरबराही शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एकेडमिक काउंसिल का इजलास मुनाकिद हुआ। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर रहे हैं।
रहीम यार खान में सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की जेर सरबराही शेख सैयद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एकेडमिक काउंसिल के इजलास में सूबाई मिनिस्टर लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर दरेशक, MPA चौधरी मोहम्मद शफीक, CO हेल्थ डॉक्टर सखावत अली रंधावा, प्रिंसिपल शेख सैयद मेडिकल कॉलेज, MS शेख सैयद अस्पताल समेत डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि पूरी कौम और हुकूमत को अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की खिदमात पर फख्र है। इस वबा का सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को सामना है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक तमाम हकाइक कौम के सामने रखे जा रहे हैं। उनका कहना था कि तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को N95 मास्क दिए जा रहे हैं। रहीम यार खान की इंतजामिया और हेल्थ टीम खुश उसलूबी से काम कर रही है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के बड़े बड़े दावे सिर्फ बातों तक ही महदूद रह गए। डीजी खान की टीचिंग अस्पताल में BL3 लैब ताहाल न बन सकी। हुकूमत पंजाब के कोरोना वायरस से लड़ने के बड़े बड़े दावे बातों तक महदूद रह गए। पाकिस्तान से पहला केस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ रीजन्स में लेबोरेटरीज को अपग्रेड करने का ऐलान किया गया था, लेकिन ये ऐलान सिर्फ बातों तक ही महदूद रहा। वजीर आला के अपने शहर में BL3 लैब ताहाल न बन सकी। कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए बनाई जाने वाली लैब ताखीर का शिकार हो गई। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में लैब को 20 अप्रैल तक फाल किया जाना था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अभी तक लैब की कंस्ट्रक्शन का काम ना हो सका। इस हवाले से MS टीचिंग अस्पताल शाहिद हुसैन मगजी ने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर लैब को अभी तक अपग्रेड नहीं किया जा सका, लेकिन उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि चंद दिनों में लैब का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इक्विपमेंट सारा पहुंच गया है, जो कंस्ट्रक्शन की चेंजेस करनी थी वो सारी हो चुकी है और ये भी काम बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो ऑफिसेज थे, आउटडोर थे, तो उनके दरमियान में बहुत सारा जो है वो रिपेयर वर्क था और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम था और वो सारा मुकम्मल हो गया है। बट इंशाल्लाह कंपनी अब आने जो मशीनरी फिट करनी है वो भी कल तक पहुंच जाएगी और 2-1 दिन में जरूर इंशाल्लाह ये जल्द फंक्शनल हो जाएगी। लैब की कंस्ट्रक्शन में ताखीर के बाइस कोरोना वायरस की तशखीस के लिए डीजी खान डिवीजन को मुश्किलात का सामना है। लाहौर से टेस्ट करवाए जाते हैं जिस पर ज्यादा वक्त और पैसा लगता है। अब देखना ये है कि यकीन दहाने के बाद लैब को कब तक फाल किया जाता है। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जिशान सफदर, रोही, डीजी खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का बिजनेस कम्युनिटी की सहूलत के लिए दफा 144 में नरमी का फैसला। कमिश्नर का मुख्तलिफ आइटम्स की फौरी सप्लाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने दफा 144 में नरमी का फैसला किया। कमिश्नर ने मुख्तलिफ आइटम्स की फौरी सप्लाई के लिए प्रिंटर खोलने का हुक्म दे दिया। उनका कहना है कि सुबह 9 ता 5 फूड आइटम्स, ज़रियालात, अद्वियात, जानवरों की खुराक की दुकानें खोलने का हुक्म है। गंदम खरीदारी के लिए बारदाने की तैयारी, अद्वियात और दीगर पैकेज की तैयारी के लिए प्रिंटर्स को काम करने की इजाजत दी गई। तमाम मुलाजमीन एहतियाती तदाबीर के तहत समाजी फासले के तमाम उसूल अपनाएं। प्रिंटिंग प्रेस और दुकानों पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। आपको बताएं कि डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अनोखी मंतक, अब सिर्फ चीनी नहीं मिलेगी, इजाफी आइटम लाजमी खरीदना पड़ेगा। मुश्किल से 5 किलो चीनी खरीदने वाले शहरी इजाफी अशिया खरीदने के पैसे कहां से लाएं? शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर परेशान दिखाई देने लगे। डीजी खान में यूटिलिटी स्टोर्स कीपर्स की अनोखी मंतक सामने आ गई। स्टोर कीपर्स चीनी के साथ इजाफी आइटम्स ना खरीदने वालों को चीनी भी नहीं दे रहे। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ तो दिया, लेकिन शहरियों को ख्वार करना भी शुरू कर दिया। शहरियों ने कहा कि इजाफी आइटम खरीदने की शर्त पर ही चीनी मिलती है। कल खान नहीं मिलती है, दाल भी कोई घिनौत मिलती है, नहीं मिलती। अच्छा, कलिया नहीं देते? ना, कलिया नहीं देते। वो कहते हैं घी लो, चीनी लो, कोई और चीज साथ लो, अकेले एक चीज नहीं देते ये लोग। शहरियों ने कहा कि चीनी के पैसे मुश्किल से इकट्ठे होते हैं, इजाफी अशिया खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएं? रिलीफ के साथ हुकूमत ने अवाम को जलील करने की नई स्कीम निकाल दी। इजाफी चीज खरीदने के पैसे नहीं तो स्टोर्स पर चीनी के पैसे भी वापस कर दिए जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से इस अनोखे अजाब से जान छुड़वाने की अपील कर दी। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जिशान सफदर, रोही, डीजी खान। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए आलमी सतह पर एजाज। ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स चीन की तरफ से कोरोना वायरस बारे आगाही और लोगों की मदद में किरदार अदा करने पर चैम्बर की खिदमात को सराहा गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम सिद्दीक।
अवामी खिदमात और आगाही देने पर ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स चीन ने पूरी दुनिया में 36 चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बेहतरीन किरदार अदा करने पर उनकी खिदमात को सराहा। पाकिस्तान भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये एजाज रहीम यार खान सनत और तिजारत को मिला। कोरोना वायरस एक ऐसी आलमी वबा है जिसने हर मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। अवामी खिदमत और आगाही देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वसी प्लेटफॉर्म है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक ने ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से खिदमात को सराहा जाना एजाज करार दिया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि रहीम यार खान चैम्बर हमेशा शहर और आवाम की खिदमत जारी रखेगा। मैं इस ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एसोसिएशंस का शुक्रगुजार हूं जिसको चाइना लीड करता है कि उन्होंने रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाहिद चैम्बर है जिसको पूरे पाकिस्तान में इसके अंदर और रिकग्नाइज किया है और अपने मैगजीन और अपनी वेबसाइट पर हमें इसके लिए उन्होंने मुंतखब किया है। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किरदार को आलमी सतह पर सराहना मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खिदमात की दावत देता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ कासिम सदीक रोही, रहीम यार खान। गंदम की फसल पककर तैयार है, कटाई का अमल शुरू हो गया। काश्तकारों ने हुकूमत से गंदम का रेट 1500 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनेद अनवर। हुकूमती रेट पर नाखुश हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से गंदम रेट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मकामी जिम्मेदार उस्मान खान बाबर का कहना है कि इस सीजन में गंदम पर खर्च ज्यादा आया है। बारिशों के बाइस गंदम की फसल मुतासिर भी हुई। बारिशें भी ज्यादा हुई हैं। आपको पता है कि गंदम का रेट हुकूमत ने मुनासिब नहीं दिया और ये कटाई का टाइम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम भी इसका जो हमारा मुतालबा है इसको 1500 रुपए इसका रेट होना चाहिए। हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ दे और गंदम का रेट 1500 रुपए मन मुकर्रर करे। अगर गंदम का रेट 1500 रुपए मुकर्रर ना हुआ तो काश्तकारों का खर्च भी पूरा ना होगा। कॉस्ट है इसके जो हमारे अखराजात हैं वो डबल हो गए। तो हमारे अखराजात ये तो हुकूमत जो रेट दे रही है तो हमारे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। हमारा मुश्किल से खर्चा भी नहीं पूरा होगा। इनका मजीद कहना था कि बारदाना मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है जिस पर हुकूमत के मशकूर हैं, मगर हुकूमत से ये भी दरखास्त करेंगे कि खरीदारी के अमल को तेज किया जाए। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि रहीम यार खान में गंदम खरीदारी सेंटर्स पर पहुंचाने का सिलसिला जारी कर दिया गया। एएफसी जाम मोहम्मद अजमल कहते हैं कि सेंटर पर 50% गंदम खरीदारी टारगेट मुकम्मल कर लिया। वायरस से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर भी अमल किया जा रहा है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। यार खान जिला भर में गंदम की कटाई और गहाई के बाद सेंटर्स पर किसानों और जमींदारों का गंदम पहुंचाने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जाम मोहम्मद अजमल कहते हैं कि जिला भर में 20 खरीदारी सेंटर्स कायम हैं। जिला का खरीदारी टारगेट 18 लाख टन है। गंदम खरीदारी सेंटर्स पर किसानों और जमींदारों के अमले के साथ समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर पर भरपूर तरीके से अमल करवाने के हवाले से तमाम तर इंतजामात बेहतर किए गए हैं। कोरोना का सबसे ज़्यादा जो कोरोना का मसला था ना सर, वो एसओपी के मुताबिक हमने 6-6 फुट का फासला उनके बंदों के दरमियान में कुर्सियों के और जो है सैनिटाइज वगैरह करना मुकम्मल वो किया हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि मास्क वगैरह भी हर बंदा पहन के आए। सैनिटाइज करने के लिए है गेट जो थ्रू गेट भी बनाया हुआ है। बाकी है कि बारदाना जो है 50% चल चुका है और उसमें से 20% जो है ना गंदम हमने खरीद भी कर ली है। एएफसी जाम मोहम्मद अजमल कहते हैं कि उम्मीद है कि जल्द ही गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। यहाँ आपको बताएं कि सरकारी गंदम खरीदारी मराकज में गंदम वसूली का सिलसिला शुरू ना हो सका। नई फसल फरोख्त करने के लिए सड़कों पर स्टॉल सज गए। गंदम 1410 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा मलिक। जिला मुल्तान के 17 गंदम खरीदारी मराकज पर काश्तकारों को बारदाना फराहम करने का सिलसिला जारी है, लेकिन सेंटर्स पर अभी तक गंदम वसूली का सिलसिला ताहाल शुरू नहीं हो सका। गंदम की नई फसल फरोख्त होने के लिए सड़कों पर स्टॉल सज गए। स्टॉल लगाने वाले मोहम्मद अफजल का कहना था कि गंदम की फसल शुजाबाद से लाकर फरोख्त कर रहे हैं। शुजाबाद से लेके आ रहे हैं, यहाँ 1410 रुपए दे रहे हैं, समझा। जैसे इसमें 10 रुपए किराया भी पड़ जाता है, 10-20 रुपए इसमें मजदूरी भी है। स्टॉल लगाने वाले मोहम्मद अफजल का मजीद कहना था कि नई फसल 1410 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। 10 रुपए नकलो हमल के अखराजात हैं, जबकि गंदम खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि गंदम महंगी है, हुकूमत गरीबों के लिए सब्सिडी फराहम करे। लेकिन लोगों की इस्तात ही नहीं है खरीदने की, क्या करे। 1400 रुपए माना का रेट निकाला तो इसमें हुकूमत को चाहिए ये सब्सिडाइज करे, लोगों को खुद पैसे डालकर सस्ता देगा, क्योंकि लोगों का इस वक्त रोजगार नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि गंदम सस्ती होनी चाहिए ताकि वो अपने लिए खुद गंदम घरों में रख सकें। रेट ज्यादा होने की वजह से आम लोग गंदम नहीं खरीद पा रहे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के हमरा रजा मलिक, मुल्तान।
आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में बारिशों की वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने लगा। किसानों का कहना है कि इस बार खराब मौसम की वजह से फसल कम होने का खदशा है। कटाई का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। लॉकडाउन की वजह से ज़राई आलात भी मुकम्मल नहीं मिल रहे। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में गंदम की फसल पककर तैयार है, मगर कटाई का अमल सुस्त रवि का शिकार है। किसानों का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने लगा। इसकी बड़ी वजह इस बार मामूल से ज्यादा बारिशें और खराब मौसम है। हुकूमत की जानिब से 1400 रुपए मन रेट मुकर्रर किया गया, जो कम है। किसानों को रिलीफ फराहम करना चाहिए। फसल जो है हमारी ये खराब हो चुकी है, तो ये गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं हमें सब्सिडी दी जाए। जो इन्होंने रेट लगाया 1400, ये भी बहुत कम लगाया, हमें 1700 दिया जाए जो गवर्नमेंट खरीद रही है। किसानों ने मुतालबा किया है कि मुजफ्फरगढ़ में गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत किसानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मियांवाली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमन जिया ने गंदम मरकज का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। सेंटर से 35,000 बोरी बारदाना जारी हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमन जिया ने गंदम मराकज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 35,000 बोरी बारदाना जारी हो चुका है। मौसम के बायस गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। गंदम की कटाई के फौरन बाद मरकज पर गंदम आना शुरू हो जाएगी। गंदम का इस मरकज का टारगेट है हमारा 2 लाख बोरी, और ये हमारी अब तक तकरीबन 35,000 बोरी जो है वो बारदाना जारी हो चुका है, जो कि एक हौसला अफजा पेशरफ्त है। हम उम्मीद करते हैं कि जब परसों से हम गंदम की बाकायदा वसूली शुरू करेंगे तो जो मतलूबा मायार है सरकार का कि 10% मॉइस्चर से कम की और अच्छी क्वालिटी गंदम वो हमें दस्तयाब हो जाएगी। वाहिद अर्जुमन जिया ने बताया कि प्राइवेट गंदम की खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं। गंदम को बाहर जाने से रोकने के लिए सब दाखिली रास्तों पर चेक पोस्ट बना दी गई हैं, जिस पर रीजन्स पुलिस और महकमे खुराक के एहलकार मौजूद हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ने स्पेशल एक हुक्मनामा भी जारी किया है कि हुकूमत की जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा गंदम की खरीदारी का, उस वक्त तक प्राइवेट किसी किस्म की जो है ना खरीदारी नहीं हो सकती। तो ये पहले गवर्नमेंट के मरकज जो है वो खरीदारी करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आम मार्केट के लिए भी दस्तयाब हो जाएगी। वाहिद अर्जुमन जिया का मजीद कहना था कि डिस्ट्रिक्ट का हदफ मुकम्मल होने के बाद प्राइवेट गंदम की खरीदो फरोख्त की इजाजत होगी। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बहावलपुर के काश्तकारों ने कहा कि गंदम की कीमतें बढ़ाने की बजाय खाद, स्प्रे, बीज और दीगर ज़राई मदाखिल की कीमतें कम की जाएं, ताकि गरीब लोग भी गंदम खरीद सकें। पूरा साल मेहनत करने वाले काश्तकार को फसल पर बचता ही क्या है। तफसीलात अथर लाशारी की इस रिपोर्ट में। गंदम की फसल काश्तकार की खुशियों का सामान होती है, लेकिन रवां बरस काश्तकार मायूस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह है ज़राई मदाखिल की बढ़ती कीमतें। काश्तकारों का कहना था कि गंदम का रेट बढ़ाने की बजाय ज़राई मदाखिल की कीमतें कम की जाएं। साकू बचत की सारी खादा शादा ठोक देंगे ने, है ना, औसर साड़ी तो मजूरी मेहनत बचती है, बस सानू कट्ठा पैसा नहीं बचता। जितना पैसा असा लावीए साडा पैसा उड़ जाता है। किसानों का मजीद कहना था कि पूरा साल दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं बचता। बड़ी मुश्किल से साल के दाने घर पहुंचते हैं। गंदम का रेट कम होगा तो गरीब मजदूर भी आसानी से गंदम खरीद सकेगा। जिम्मेदार है वो खुद परेशान है। हाँ। क्या कर सकते हैं हम, इसलिए गरीब हैं, रेडी वाले, हाथ रेडी वाले वो परेशान है। गंदम 1300 कुछ रुपये दे रहे हैं, इतनी महंगी है गरम, लिहाजा तो गंदम का रेट गिर जाए। गंदम की फसल पर खाद, पानी, मजदूर और जमीन का ठेका मिलाकर 50,000 फी एकड़ खर्च होता है और फसल की पैदावार बड़ी मुश्किल से अखराजात पूरे करती है। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत किसान के लिए बेहतर पॉलिसियां बनाए ताकि किसान और मुल्क की मईशत दोनों मुस्तहकीम हो। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। मुल्तान में माली इमदाद के मुस्तहकीन रुल गए। मैसेज के बावजूद रकम न मिलने पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इमदाद का तरीकाकार आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में माली इमदाद के मुस्तहिकीन रुल गए। हुकूमत की जानिब से तस्दीक की मैसेज मिलने के बावजूद खवातीन और दर्जनों अफराद को इमदाद नहीं मिली। मुतासरा अफराद ने कचहरी रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया और धरना भी किया। आगे गए तो वहाँ पैसे वो कह रहे हैं जी ये नादरा से लगवाओ। अगर नादरा की ये कीसिंग बनाई हुई है तो फिर ये क्यों नहीं पर्ची को कामयाब करते। तीसरे साल से हम गुजारिश करते हैं बराए में हमारे ये अंगूठे को जो हमें ये क्लियर करवा दे और हमारा जो हक है हमें हिसाब दे। हम कहाँ जाए, जहाँ उधर जाते हैं कहते हैं जी ये गलत है,
हुकूमत का क्या फैसला है, क्या कर रही है हमारे साथ जो है ना। मुजाहिरीन का कहना था कि एहसास कफालत सेंटर वाले अंगूठे की तस्दीक के लिए नादरा क्यासिक भेज देते हैं। नादरा क्यासिक सेंटर वाले हर शख्स से 200 रुपए लेकर तस्दीक कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि रकम की फराहमी को आसान बनाया जाए ताकि उनको बआसानी रकम मिल सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। आपको बताएं कि बहावलपुर अंदरून शहर में ख्वातीन ने राशन न मिलने पर एहतजाज किया। कहती हैं लॉकडाउन की वजह से रोजगार खत्म हो गए, घर में कुछ खाने को नहीं, हुकूमत हमें भी एहसास प्रोग्राम में शामिल करे। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में हुकूमती इमदाद न मिलने पर खवातीन ने एहतजाज किया। खवातीन ने अंदरून स्ट्रीट गेट कालाधारी मंदिर के करीब हुकूमती इमदाद न मिलने पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से एहसास इमदाद मिली और न ही राशन दिया गया। अरकान असम्बली के घर इमदाद के लिए गए, वहाँ से धक्के दिए गए। जिसके पास जाते हैं वो कहते भी जाओ, चलो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जाओ जाओ को दे दिया हमने, तो यो है वो है फलाना है, यहाँ का राशन बट रहा है, ये है ढिमका जो सौ बातें करके दरवाजे बंद करने पड़े। मैसेज नहीं दे रहे 12,000 का। एक बेटा कमाने वाला, मुर्गी की दुकान है, 20 किलो माल आज 7 दिन हो गए। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, ना कहीं से राशन मिल रहा है, ना कोई इमदाद मिल रही है। खवातीन का कहना था कि इलाके में बेशतर खवातीन बेवा हैं। लॉकडाउन की वजह से बच्चों के रोजगार भी बंद हैं। किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने पूछा तक नहीं, जिसकी वजह से राशन तक खरीद नहीं पा रहे। कैमरा टीम के हमरा तैयब सैफ, बहावलपुर। आपको बताएं कि लॉकडाउन के बायस लोडर रिक्शा वाले शदीद परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं सुबह से आकर खड़े रहते हैं लेकिन 50 रुपए तक की कमाई नहीं होती। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर भी सवारी न मिलने पर परेशान दिखाई दिए। लॉकडाउन के बायस मार्केट्स बंद हैं, जिसकी वजह से ना लोग खरीदारी कर रहे हैं और ना ही लोडर रिक्शे वालों को काम मिल रहा है। कहते हैं कि सुबह से आकर खड़े रहते हैं लेकिन 50 रुपए तक की कमाई नहीं होती। जब से ये लॉकडाउन हुआ है दुकानें खुलने का कोई वो नहीं है। सुबह से हम आते हैं इधर रश के खड़े कर के खुद भी खड़े रहते हैं, न कोई हमें ले जाता है सामान उठाने के लिए। दुकानें खुलती थी तो पहले फोन आ जाता था दुकान वालों का, ये सामान लोड करके छोड़ आते थे। अब कोई नहीं पूछ रहा। लोडर रिक्शा वालों का मजीद कहना है कि ना ही हुकूमत की जानिब से कोई मदद मिली और ना ही इन्हें राशन दिया गया। हम सुबह 7 बजे आ जाते हैं, चले जाते हैं। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर भी सवारियां ना मिलने पर सारा दिन सड़कों पर सवारियों की राह तकते हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रहीमिया खान की बस्ती गरीब शाह में गुज़िश्ता रोज 10 साला बच्चे का सादिक केनाल में गिरकर जाँ बहक होने का मामला। दूसरे रोज भी रेस्क्यू एहलकारों का बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीमिया खान की बस्ती गरीब शाह में गुज़श्ता रोज 10 साला मोहम्मद यासिर सादिक केनाल के किनारे दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक पांव फिसलने पर नहर में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों की सर्च ऑपरेशन पर दूसरे रोज भी बच्चे की डेड बॉडी न मिल सकी। बच्चे के वालिद मोहम्मद जावेद इकबाल ने कहा कि रेस्क्यू एहलकारों के साथ दूसरे रोज भी इलाका मकीनों ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया मगर कामयाब न हो सके। 4 बच्चे थे, 2 नहाने लगे, 2 ऊपर खड़े थे ना, उसका पाँव फिसला तो दूसरे ने उसको हाथ दिया, दोनों चले गए अंदर। उसको यहाँ से पकड़ा था, उसको किनारे पे ले आया, वो कहता है इसको छोड़ के फिर उसको पकड़ता हूँ मैं। वो जैसे उसको छोड़ा वो फिर चला गया। फिर वो कॉल के हम ढूंढ रहे हैं तो अल्लाह अभी कोई उसकी मालूमात नहीं है। रेस्क्यू इंस्टेट कमांडर अदनान जमील कहते हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है, जल्द बच्चे की डेड बॉडी तलाश कर ली जाएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमिया खान। अभी आपको बताते हैं कि मियांवाली पिपला के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। कई सालों से बंदिश का शिकार शेरशाह सूरी रोड NOC जारी कर दिया गया। पिपला के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हुआ। कई सालों से बंद शेरशाह सूरी रोड का NOC जारी हो गया। शेरशाह सूरी रोड की बहाली अवाम के एहसास से महरूमी के इजाले के लिए मुफीद साबित होगी। सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिफ्तैन खान ने बताया कि पिपला के नवाही इलाका उलूवाली और कुंदिया को मिलाने वाली सालों से बंदिश का शिकार जनरैली रोड की बहाली महज मियांवाली नहीं बल्कि 2 सूबों पंजाब और KPK को CPAC के जरिए मिलाने वाली अहम तरीन सड़क है। CPAC से मिलने के बाद जिला मियांवाली की पसमानदगी और एहसास से महरूमी के खात्मे के लिए भी अहम तरीन किरदार अदा करेगी। हमें NOC दे दिया और उस NOC का फायदा ये होगा कि डायरेक्ट अल्लूवाली से जो ये शेरशाह सूरी रोड जो पीछे आ रहा है कलूर और पिपला और ये वाला रोड, ये डायरेक्ट अल्लूवाली से आगे कनेक्ट होगा और KPK से इसको हम कनेक्ट करेंगे कुंडल वाले CPAC के सूरी रोड के NOC को लेकर इसे सूबाई वजीर मोहम्मद सिफ्तैन खान की अहम कामयाबी करार दिया और अवामी हलकों में इस कामयाबी को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। कोरोना वायरस से बचाव के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान का अहम इकदाम। डिस्ट्रिक्ट जेल में कोरोना प्रोटेक्शन गेट नस्ब कर दिया गया।
मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना प्रोटेक्शन गेट नस्ब कर दिया गया। जेल के दाखिली रास्ते पर लगाए जाने वाले वॉक थ्रू गेट में क्लोरीन के स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। अभी हमने अपनी मदद आपके तहत ये कोरोना गेट बनाया है, जिसमें बिल्कुल लो क्वांटिटी में क्लोरीन डाल के तो जो भी यहाँ से गुजरेगा उसके ऊपर उसकी मिस्ट गिरेगी और वो कोरोना वायरस से फ्री होके गुजरेगा। डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट अरशद वड़ाइस का कहना है कि जेल का तमाम अमला और कैदियों को कोरोना प्रोटेक्शन गेट से गुजरकर अंदर दाखिल होने की इजाजत होगी। सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर पूरी जेल के अंदर जो रास्ते हैं, जो बैरक्स के अंदर, फिर बाथरूम्स के अंदर क्लोरीन मिले पानी का स्प्रे किया जाता है। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल का कहना है कि मुलाजमीन और कैदियों की सेहत का ख्याल अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से जेल में मेडिकल अमला भी तैनात किया गया है। हुकूमती हिदायत के मुताबिक जेल में कैदियों के लिए कोरोना से बचाव के इंतजामात भी किए गए हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, इलेक्शन का वक्त आएगा तो लड़ लेंगे, अभी कोरोना से लड़ना है, सियासत नहीं करनी, हमारा मकसद तशहीर करना नहीं, लोगों की मदद करना है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि सिंध हुकूमत जो काम कर रही है उसे खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिंध से हिफाजती सामान निश्तर अस्पताल और तैयब उर्दगान के डॉक्टर्स को मुहैया किया। मुश्किल की इस घड़ी में तमाम खिदमत करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे कारकुनान पार्टी का हर अव्वल दस्ता बने, गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी सलाम पेश करता हूँ। जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, या जितने भी नर्सेज और दूसरे जो फ्रंट लाइन पे वो इसका मुकाबला कर रहे हैं, उनकी एफर्ट को हम सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि टाइगर फोर्स गरीब को इमदाद देने नहीं आएगी। वो काम ना करें जो मुतनाज़ा हो। जो पॉलिसी बनाई जाए तमाम सूबे उस पर अमल करें तो फायदा होगा। सिंध हुकूमत मरलावार लॉकडाउन में रिलीफ दे ताकि कम से कम लोग मुतासिर हों। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं वो एक हरावल दस्ता बने और वो पार्टी का जो प्रोग्राम है उसको लेकर आगे चलें और जितना भी उनसे हो सके वो दिल खोलकर गरीबों की मदद करें, डिजर्विंग लोगों की मदद करें। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि हुकूमत बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी को फौरी यकीनी बनाए। कोरोना के मसले पर हुकूमत पर कभी तनकीद नहीं करेंगे। हमारे दौरे हुकूमत में सैलाब ज़दगान को फौज के जरिए इमदाद तकसीम की गई। हुकूमत को चाहिए कि वो भी सबको साथ लेकर चले। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मजीद खबरों में आपको बताएं कि रहीम या खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास हुआ। सदर महमूद खान दुरानी का कहना था कि हुकूमत आए रोज फ्लोर मिल को चोर और स्मगलर बनाकर मुकदमा दर्ज कर देती है। जिला सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन महमूद खान दुरानी ने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में फ्लोर मिल्स हुकूमत के साथ खड़ी हुई। गंदम खरीदारी में भी हुकूमत के साथ है, लेकिन हुकूमत हर बार फ्लोर मिल्स को ही चोर और स्मगलर बना देती है। मुल्क के अंदर आटा सप्लाई करना जुर्म है तो बता दिया जाए। फ्लोर मिल्स बंद हो गई तो आटे का बहरान आ जाएगा। हुकूमत खौफ हरास पैदा करेगी तो इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। मैं साहिब इक़्तिदार लोगों से ये अपील करता हूं कि आप इस पे नजरसानी फरमाएं और देखें कि कहां ये गलत हो रहा है। अगर एक फ्लोर मिल में आप गंदम ही नहीं आने देंगे तो वो मिल कैसे चलेगी, अवाम को आटा कैसे मिलेगा। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ मुख्तार ने कहा कि लाहौर में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास है। पंजाब भर के फ्लोर मिल्स की पॉलिसी हुकूमत पर वासे करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने इस तरह जो कर रही है, मिलों के को वीट नहीं आने दे रही और यही सिलसिला चलता रहा तो 2-3 दिन के बाद पंजाब की पूरी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी। और गवर्नमेंट को इसके लिए कोई अच्छा लाहेमल बनाना चाहिए और जो गंदम है उसकी फ्लोर मिल के लिए ओपन पॉलिसी और फ्री ट्रेड होनी चाहिए और उसकी नकलो हमल जो है उस पर किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती अहदाफ मुकम्मल होने के बाद गंदम खरीदारी और मार्केट में खौफ की फिजा पैदा न करने का फैसला किया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आपको बताएं कि सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब जाहिद अख्तर जमान की रहीम या खान आमद जाहिद अख्तर जमान की सरबराही में डिवीजन भर के इरिगेशन अफसरान के साथ जायजा मीटिंग हुई।
میں سیکرٹری اریگیشن پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر سربراہی ہونے والی جائزہ میٹنگ میں چیف چودھری اسماعیل اور ایکسین عبدالستار سمیت دیگر ڈویژن بہاولپور کے افسران شریک ہوئے۔ سیکرٹری اریگیشن پنجاب زاہد اختر زمان کہتے ہیں کہ وائرس کے دنوں میں بھی اریگیشن افسران اور عملہ پنجاب بھر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ ادارے کی بہتری کے لیے میٹنگ میں افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مشکل ٹائم میں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ اس ملک کو سنبھال سکتا ہے، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ پوری تگودو کریں گے کہ لوگوں کو پانی پہنچائیں، ٹیلوں پہ پانی پہنچائیں، جو آن گوئنگ ریور ورکس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں، اور فائنلی جو فلڈ ہے اس کی بھی ہم تیاری کریں۔ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ وہ اگر پانی زیادہ آ گیا تو ہماری تیاری نہ ہو۔ سیکرٹری اریگیشن پنجاب کہتے ہیں کہ تمام افسران اور اسٹاف کو وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت بھی دی ہیں۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی نے ڈسٹینس کلاسز اور آن لائن لیکچرز کے لیے اپنا لرننگ سسٹم متعارف کرا دیا۔ طلباء کے اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ 3000 سے زائد کتب بھی آن لائن فراہم کر دی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانی کی واپسی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ سربراہ شعبہ امراض سینہ بہاول وکٹوریہ اور کرونا کنٹرول کے لیے فوکل پرسن پروفیسر ڈاکٹر اعظم مشتاق کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سے پاکستان واپس آنے والے پاکستانی کو چاہیے کہ ایئرپورٹ پر ٹیسٹ نیگیٹو آ جانے کے بعد وہ 14 روز تک اپنے گھروں میں رہیں۔ گھر میں آنے کے بعد ایئرپورٹ سے نیگیٹو ہونے کے بعد بھی 14 دن اپنے بزرگوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، والدین سے نہ ملیں، دور سے سلام دعا کریں، تھوڑا سا احتیاط کریں، آئسولیٹ رہیں 14 دن۔ ڈاکٹر اعظم مشتاق کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ ایئرپورٹ پر چیک ہوتے وقت کوئی شخص کورونا کا شکار ہو چکا ہو لیکن ٹیسٹ میں ظاہر نہ ہو سکے، کیونکہ کورونا وائرس کسی شخص میں منتقل ہونے کے 3 سے 5 روز بعد ظاہر ہوتا ہے۔ جہاز میں بیٹھے اب پتہ تو نہیں ہے کس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا کس کے نہیں، تو اس وقت بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے، لیکن جب ایئرپورٹ پہ پہنچے ٹیسٹ کروایا تو ظاہر ہے ابھی وہ ٹائم پیریڈ نہیں ہوا، تو 2-3 دن میں یہ وائرس باڈی میں جانے کے باوجود 3 دن کے بعد ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے، تو ایئرپورٹ پہ چیک ہوا وہ بھی پہلا ہی دن تھا تو وہ دیکھنے میں نیگیٹو آ جائے گا۔ ڈاکٹر اعظم مشتاق کا کہنا تھا کہ پاکستان واپس آنے والے ہمارے بھائی ہیں لیکن 14 دن تک گھر میں خود کو آئسولیٹ کریں تاکہ صحیح صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ اطہر شاری، بہاولپور۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے روہی۔